जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में खेलकूद। ये जेपीएससी और जेएसएससी या झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होती है उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष करके जेपीएससी में यहाँ से 3 प्रश्न देखने को मिलता है और बाकी जेएसएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है उनमें से भी अमूमन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित करंट में भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसको बहुत थोड़ा अच्छा से देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड में खेलकूद हेडिंग है। देखिए, खेलकूद वर्तमान की अगर परिस्थिति को देखा जाए तो पबजी या फ्री फायर से अगर छोड़ के अगर कहीं कुछ खेलने का होगा तो कहीं ना कहीं फिजिकली खेलकूद ज़रूरी है। घर के बाहर खेलना बहुत ज़रूरी है मैदान में। ये आपके ना केवल माइंड फ्रेश रखेगा बल्कि बॉडी को भी हेल्दी रखेगा। तो इसलिए वर्तमान में सरकार भी, चूँकि लोग अपने खेल से, जो शारीरिक खेल है, शारीरिक कसरत से दूर भागे जा रहे हैं, इसके सरकार भी इसको प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए 2 पार्ट अलग से बनाना पड़ेगा। एक पार्ट जिसमें फंडामेंटल चीज़ें रहेंगे और दूसरी पार्ट जो करंट से संबंधित होगा। तो इसलिए हम लोग पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट मतलब यानी ये वीडियो फंडामेंटल से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। वैसे बच्चे मतलब झारखंड के अधिकांश या झारखंड में ज़्यादातर खेलों को प्रोत्साहित किया है, चाहे कोई भी खेल हो, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। हॉकी में लगभग अभी भारतीय सीनियर हॉकी टीम में लगभग अभी फिलहाल 4 प्लेयर्स हमारे झारखंड से ही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब हमारे स्पोर्ट्स में सरकार और यहाँ के बच्चों, यहाँ के लोगों की कितनी जुनून है खेलों के प्रति। तो चलिए टॉपिक से शुरू करते हैं। और झारखंड में खेलकूद की अगर हम लोग की उदाहरण पेश करना होता है तो 1928 में 1928 में जब जयपाल सिंह मुंडा ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी कर रहे थे और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था जहां पर 1928 में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने में उस जीत की टीम की कप्तानी जयपाल सिंह कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है कि जयपाल सिंह कौन से ओलंपिक में पदक जितवाए थे या पदक दिलवाए थे भारत के लिए ओलंपिक में। तो कौन सा होगा? 1928 जयपाल सिंह मुंडा। ये जयपाल सिंह मुंडा वही है जो झारखंड पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और उसका अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखें, झारखंड खेल प्राधिकरण, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सेक्टर को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी देना पड़ेगा, अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन हुआ है 2006 में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि झारखंड खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसको साझा भी कहा जाता है। साझा गठन कब हुआ है? तो ये कब होगा? 2006 को। ये कौन सी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ऑलमोस्ट जितना भी ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी है ये सोसाइटीज एक्ट के तहत ही गठन होता है। तो इसका भी गठन कब हुआ है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करना है। और ये कहाँ पे गठन किया गया है? रांची में। तो जो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर बार बार देखना पड़ेगा। आगे चलते फिर इसमें साझा के तहत देखिए टोटल 12 ऐसे मैदान है जिसको शामिल किया गया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट रांची में ही है। तो रांची में क्या है? शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम, हरवंश इंडोर स्टेडियम, शेख भिखारी प्रशासनिक भवन, वीर बुद्धू भगत एक्वाटिक स्टेडियम। आगे खेल छात्रावास खेलगांव में रांची में है। अति विशिष्ट अतिथि गृह रांची, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम रांची,
उमराव सिंह टिकट ये भी हम लोग कहाँ पे है, रांची में है। बिलाड्रम स्टेडियम रांची, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची, ये सब हम लोग का रांची में। धनबाद में है खेल छात्रावास मैथन वैसे धनबाद में है इसलिए धनबाद। आगे देखते हैं तीरंदाज एकेडमी की स्थापना। झारखंड में तीरंदाजी के लिए जैसे कि दीपिका कुमारी पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 तीरंदाज में से एक है और अभी इनका रैंक भी प्रथम ही है। तो कौन है ये, तीरंदाजी दीपिका कुमारी। और तीरंदाजी एकेडमी के गठन कहाँ किया गया है, सरायकेला में। कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड सरकार ने तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना कहाँ किए हैं, तो सरायकेला में किए हैं। अगर इसमें देखा जाए उसके आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए रांची में साई संघ सेंटर की भी स्थापना की गई है। किसके लिए, तीरंदाजों के लिए। आगे चलते हैं फिर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आ जाता है। झारखंड सरकार और सीसीएल मिलकर झारखंड में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय रांची स्थित खेलगांव में स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पे, रांची में हो रहा है खेलगांव में। कौन कौन मिलकर, झारखंड सरकार और सीसीएल दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये जो समझौता है ये कितने वर्षों के लिए है, 30 वर्षों के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सीसीएल और झारखंड सरकार मिलकर जो खेल विश्वविद्यालय के निर्माण किया जा रहा है कितने वर्षों तक इसका एमओयू रहेगा, तो कितना है, 30 वर्षों के लिए। इसके तहत 15 खेल होंगे और 15 खेल एकेडमी भी खोली जाएगी इसमें। आगे चलते हैं फिर। इसमें टोटल 1400 विद्यार्थी का नामांकन होगा। कितने विद्यार्थियों का, 1400, जिनमें से 700 झारखंड के रहेंगे और 700 बाहर के स्टेट के। तो इसका मतलब है कि 50% ये रिजर्वेशन है झारखंडियों के लिए। कौन सा, ये खेल यूनिवर्सिटी। हालांकि 50% ना होकर ये 75% होता तो और बेहतर होता, क्योंकि झारखंड में कमी नहीं है खेलों की। झारखंड के बच्चों के खेलों की जुनून है, फिर भी 50% ही दिया गया। कितना परसेंट है, 50%। इसमें झारखंड के बच्चों को रिजर्वेशन है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। इसके तहत झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा कि JSSPS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब हम लोग को देखना है। आगे चूँकि विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे रहने के लिए छात्रावास और 12वीं तक की शिक्षा भी यहाँ से निःशुल्क दी जाएगी, क्योंकि खेलने के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि रांची में किसके साथ, मतलब कौन कौन से संस्थानों के साथ खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, तो झारखंड सरकार और दूसरा कौन है, झारखंड सरकार और CCL। आगे देखते हैं झारखंड खेल एवं युवा नीति कब आया, 2018 में झारखंड खेल एवं युवा नीति। अच्छा, इसमें और एक था झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हम लोग का 2007 में आई। पहली बार झारखंड में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई कब है, 2007 में झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी। और 2018 में क्या रहे, झारखंड खेल एवं युवा नीति। इसके तहत 11 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को इसके तहत मतलब खेल प्रशिक्षण देने के लिए लाया गया था। आगे चलते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल, वेरी इंपॉर्टेंट। 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था, रांची में। कब हुआ था, 12 से 26 फरवरी 2011 तक। 12 से 26 फरवरी 2011 तक 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजन का मतलब किया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ रांची में ही नहीं हुआ था, बल्कि रांची के साथ साथ जमशेदपुर और धनबाद में भी हुआ था। लेकिन इसी टाइम रांची में खेलगांव को भी विकसित किया गया था। रांची में खेलगांव को विकसित किया गया था इसी टाइम 2011 में, नेशनल गेम्स के टाइम। कितने नंबर का नेशनल गेम्स है ये, 34वें नंबर का। पूछा जाता है इस टाइप से। इस खेल में टोटल कितने इवेंट हुए हैं, 444। और कितने खेल शामिल थे, 33।
इस खेल का शुभांकर क्या था? छात्रा, शिशु, छावा होगा ये, छवा, ठीक, शिशु हिरण, ठीक है ना, क्या है? शिशु हिरण इसका शुभांकर थे। इस खेल में टोटल झारखंड ने 37 गोल्ड, 26 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज, इतना लाकर ये कितने नंबर पे थे? झारखंड 5वें नंबर पर। किस में? 5वें नंबर पर। तो पहला रैंक किसको था? मतलब जो गोल्ड मिला तो सर्विस सेक्टर में गया था। किस में? सर्विस सेक्टर में फर्स्ट नंबर था, सर्विस सेक्टर। आगे चलते हैं फिर। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना भारत में आईपीएल के तर्ज पे फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग भी होने लगा। तो इसी क्रम में टाटा स्टील ने वर्ष 2017-18 में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना की है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की स्थापना कब? 2017-18 में। नेशनल राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता कब झारखंड में आयोजन किया गया? 2016 में। और कहाँ पे ये? वीर बुद्धू भगत तरणताल, कहाँ पे? ये रांची में। तो कभी कभी ये पूछा जाएगा कि वीर बुद्धू भगत तरणताल कहाँ पे अवस्थित है? तो कहाँ होगा ये? रांची में होगा। इसमें झारखंड को कोई मेडल नहीं मिला था, जबकि प्रथम स्थान पर कौन आए थे? कर्नाटक आए थे इसमें। आगे चलते फिर। झारखंड के खेल पुरस्कार। झारखंड के खेल पुरस्कार देखा जाए तो ये जो पुरस्कार है ये कला संस्कृति एवं खेल युवा मामलों के जो विभाग है उसमें से इसको दी जाती है। और कब दी जाती है? ये 29 अगस्त को, खेल दिवस के अवसर पर। 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर। ये खेल दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके तहत जो जो पुरस्कार दी जाती है वो निम्न है, उसको देखते हैं। बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को बिरसा मुंडा पुरस्कार से नवाजा जाता है। 6 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष, मतलब एक लिमिट है कि प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा? 6 खिलाड़ियों को। आगे जयपाल सिंह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों, जो अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे जो ट्रेनर या अच्छे जो कोच है उसको दिया जाता है, जयपाल सिंह पुरस्कार। आगे देखते हैं। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार विभिन्न खेलों में जो भी मतलब खेल उसमें जीवन भर की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए ये दिया जाता है। जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। खेल में जीवन भर में जो उपलब्धियां कमाएं उनके लिए, जिसमें देश और राज्य का नाम रोशन किया, उसको दिया जाता है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद पुरस्कार। अब्दुल हमीद पुरस्कार, ये अब्दुल हमीद पुरस्कार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर जो खेल होता है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों को, जो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर या जो कॉलेज लेवल के अंतर्गत जो खेल होती है उसमें दी जाती है अब्दुल हमीद पुरस्कार। और अनमोल आइंद पुरस्कार ये स्कूल लेवल पर होता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या होता है? अब्दुल हमीद, और स्कूल लेवल पे अनमोल आइंद। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। झारखंड में अब तक किन किन को पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, कब मिला है और किस खेल से संबंधित है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और झारखंड में जब भी खेल खिलाड़ी की बात हो और महेंद्र सिंह धोनी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यही है कि महेंद्र सिंह धोनी को सबसे पहले रैंक 1 में रखा गया है। इन्होंने क्रिकेट इसे किसी से कोई अनजान नहीं है कि ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं। इसको कौन कौन सी पुरस्कार दी गई है ये इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री 2009 को, पद्म विभूषण 2018 को दिया गया है। राजीव खेल रत्न ये कब मिला है? 2007 में। तो ये है हम लोग को मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो इनको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया उनसे संबंधित है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण है, पद्मश्री से नवाजा गया है 2013 में। दीपिका कुमारी तीरंदाजी पद्मश्री से नवाजा गया है 2016 में। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी
और द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य मतलब गुरुओं को दिया जाता है, तो ये क्या होगा, तीरंदाज लोगों को जो ट्रेनिंग देती है वो है पूर्णिमा महतो। कब मिला है, 2013 में। सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी के हैं, ध्यानचंद पुरस्कार 2006 में। समुराई टेटे हॉकी खिलाड़ी हैं, धनंजय पुरस्कार 2000, ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में। और धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के कोच हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में मिला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो टेबल है इसको पूरा आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आगे चलते फिर, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है कि से स्टेडियम या कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। तो जो टेबल में दिया है ऐसे नहीं करना है, हम लोग को पहले एक लोकेशन ले लेना है। मान के चलिए ये जमशेदपुर है, तो डायरेक्टली कि जमशेदपुर में कौन कौन से स्टेडियम है। ये क्या है कि इधर उधर रैंडमली है ना, तो रैंडमली हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है ताकि याद आसानी से रहे और अच्छे से उसको हम लोग रिमाइंड भी कर सकें। तो जमशेदपुर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो जमशेदपुर में कौन सा है, किनन स्टेडियम। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और टाटा स्पोर्ट्स। एक्चुअली जमशेदपुर में मेनली 3 ही स्पोर्ट्स को उल्लेख है, किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और टाटा मोटर्स जमशेदपुर में है। रांची में अगर देखा जाए तो रांची में कौन कौन से, बिरसा स्टेडियम, शताब्दी और मेकन स्टेडियम और जयपाल सिंह स्टेडियम। आगे नीचे और जो होंगे उसको भी देखना है। रांची के नीचे यहाँ देखिए 4 और देखने को मिल रहा है, बीएमपी मैदान, रेलवे स्टेडियम, खेलगांव और झारखंड क्रिकेट स्टेडियम। तो जितना भी रांची में है सबको एक ही साथ लिखना है, तो उससे क्या होगा, अच्छा रहेगा हम लोग के। दुमका में इंडोर स्टेडियम दुमका में है, रेलवे स्टेडियम धनबाद में भी है और रांची में भी है। तो रेलवे स्टेडियम जब ऐसा रहेगा तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते, जहाँ दो जगह से मिलेगा। चाईबासा स्टेडियम चाईबासा में है। बोकारो में मोहन कुमार मंगलम, देखिए मोहन कुमार मंगलम और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम दोनों में कन्फ्यूजन कराते हैं, तो इसलिए इसको अच्छा से याद रख लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। सॉरी, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो। तो इस तरीके से, और शताब्दी स्टेडियम रांची। आगे धनबाद में ऊपर देखिए हम लोग का डिगवाडी, यहाँ 2 इम्पोर्टेंट स्टेडियम है। ये डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पे है, गोल्फ स्टेडियम, दोनों धनबाद में है, डिगवाडी और गोल्फ स्टेडियम। आगे देखते हैं, इसमें स्टेडियम हो गया। खेल प्रशिक्षक जो कोच रहे हैं, तो पूछा जाता है कि कौन से खेल के कोच कौन हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो जैसे वॉलीबॉल के हैं, कौन है, शेखर बोस और जयदीप सरकार। शेखर बोस और जयदीप सरकार किसका है, वॉलीबॉल का। हॉकी में कौन है, नरेंद्र सिंह और सिल्वानस डुंगडुंग। तीरंदाजी में कौन है, जयदीप महतो, पूर्णिमा महतो, धर्मेंद्र तिवारी और संजीव कुमार सिंह। तीरंदाजी में थोड़ा ज़्यादा है, देख लीजिएगा। क्रिकेट में काजल दास। एथलेटिक्स में हम लोग का सतनाम सिंह, आरिफ इमाम और फुटबॉल में सुशील वर्मा। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे पॉलिसी वगैरह, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि उसमें पॉलिसी आते रहेंगे, चेंज होती रहेगी, और जो इसलिए इसको अलग से फॉर्मेट में बना लेंगे। उसके हालांकि PDF बना हुआ है, बाद में हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए नहीं कि खेलकूद से आई, इसलिए भी क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स भी वहाँ शामिल हो जाता है। तो ठीक है, चलिए अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप में से किसी को या आपके परिचित में किसी को JPSC या JSSC से संबंधित तैयारी करनी है, तो ज़रूर हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी टीम की खासियत ये है कि हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसके तुलना में फीस न्यूनतम रखी गई है, लगभग 50% ऑफ में क्लासेस कराई जा रही है। तो थैंक यू।